तैयार है? स्टार्ट। वाद तथ्य। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार परिवादी वेच्चा केशव राव ईचापुरम का निवासी था, जो अपने निवास स्थान के एक कमरे में सोने चांदी के आभूषण का व्यवसाय करता था। विराम। दिनांक 21/8/2008 को रात 9 बजे अपीलार्थी अभियुक्त संख्या 1 और परिवादी का रिश्तेदार ब्रदर इन लॉ चिनपना गोपी अभियुक्त संख्या 2 ने परिवादी की अनुपस्थिति में उसके घर में प्रवेश अत्याचार किया। विराम। वे अपने शर्ट के भीतर लोहे की छड़ छिपा रखे थे, जिससे प्रहार करके उन्होंने परिवादी के पुत्र एवं पत्नी की हत्या कर दी और उसके घर से 3.543 किलोग्राम सोने के आभूषण और 18,340 रुपये नकद लूटकर भाग गए। विराम। परिवादी ने उसी दिन रात 10 बजे संबंधित थाने में लिखित सूचना दी, जिसके आधार पर मामला अपराध संख्या 61/2008 दर्ज किया गया। विराम। अभियुक्त संख्या 2 को दिनांक 22/8/2008 को गिरफ्तार किया गया और उसके पास से 1,748 ग्राम के आभूषण और 18,340 रुपये नकद जब्त किए गए। विराम। इसी दिन अपीलार्थी को भी गिरफ्तार किया गया और उसके पास से 1794 ग्राम आभूषण जब्त किए गए। विराम। अन्वेषणोपरांत अभियुक्त गण को भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 379, 384 सह पठित धारा 397, 411 और 450 के अंतर्गत अभियोजित किया गया। विराम। विचारण न्यायालय 6 अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने अभियुक्त गण को भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 397 और 450 के अंतर्गत दोष सिद्ध एवं क्रमशः आजीवन कारावास व 2,000 रुपये जुर्माना, 7 वर्ष कारावास एवं 10 वर्ष कारावास एवं 2,000 रुपये के जुर्माने के दंड से दंडित किया। विराम। इस निर्णय के विरुद्ध दांडिक अपील संख्या 915/2016 किए जाने पर उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने आक्षेपित निर्णय दिनांक 3/10/2018 के द्वारा अपील निरस्त कर दी। विराम। अतः अपीलार्थी गण ने अनुच्छेद 136 के अंतर्गत यह SLP अपील प्रस्तुत की। विराम। पहला निर्णय 1। सर्वप्रथम यह कि विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा साक्ष्यों के मूल्यांकन के बाद दर्ज तथ्यों के निष्कर्ष के विरुद्ध भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के अंतर्गत प्रस्तुत विशेष अनुमति याचिका अपील में तथ्यों के एक और प्रत्येक निष्कर्ष को प्रतिवादित नहीं किया जा सकता है और ऐसी किसी अपील को ऐसी अपील के रूप में व्यवहित नहीं किया जा सकता है, मानो यह न्यायालय साक्ष्यों के पुनः मूल्यांकन का एक दूसरा फोरम हो। विराम। केवल तब ही जब विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय के निर्णय, विधि या प्रक्रिया की किसी त्रुटि द्वारा दूषित है या साक्ष्यों के गलत पठन या न्यायिक प्रक्रिया के सिद्धांतों का सम्मान नहीं किया गया है, जिसने गंभीर हानि या अन्याय की ओर अग्रसर किया, तब यह न्यायालय समुचित मामलों में न्याय के गंभीर और विशाल हनन को रोकने के लिए हस्तक्षेप करेगा। पप्पू बनाम उत्तर प्रदेश
राज्य 2022 3 SCC 321 शंभू दास उर्फ विजय दास और एक अन्य बनाम आसाम राज्य 2010 10 SCC 374 विराम पैरा। 2 उपर्युक्त स्थापित विधि पर आधारित होते हुए इस मामले में अपराध की वास्तविक घटना का एक भी प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है और मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर निर्मित है विराम। इन परिस्थितियों में साक्ष्य की कड़ी इस प्रकार अवश्य ही पूर्ण होनी चाहिए कि अभियुक्त की निर्दोषिता के संगत किसी निष्कर्ष के लिए कोई भी युक्तियुक्त आधार न छोड़ता बचता हो। दोष सिद्धि के पूर्व अभियुक्त ही दोषी हो और न कि केवल हो सकते हैं और स्थापित तथ्य केवल अभियुक्त की दोषिता की धारणा को स्थापित करना चाहिए। हनुमंत गोविंद नरगुंडकर बनाम मध्य प्रदेश AIR 1952 SC 343 विराम पैरा। 3 इस मामले में परिवादी PW1 का कथन है कि वह दिनांक 28/8/2008 को साय 5 बजे व्यवसाय के सिलसिले में सोमपेटा गया था और उसी दिन रात 9:30 बजे PW7 ने उसे फोन से सूचना दी कि यहाँ अपीलार्थी गण उसके घर में घुसे थे और उसके बाद घर के भीतर से रोने चिल्लाने की आवाज आने लगी विराम।